Namaste friends, how are you? I'm Sangeeta Kaleta, astrologer, Reiki healer, tarot card reader and cartomancy reader. आपके पास फिर से आ गई. A very warm welcome to my channel and thank you very much कि आप सब इतना टाइम निकालते हो, मेरे चैनल पे आते हो, रीडिंग्स देखते हो, लाइक करते हो, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करते हो. सो अगर अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो बेल वाली आइकन भी दबा दे सो दैट मेरी सारी रीडिंग्स आपके पास जल्दी से पहुंच जाए एंड मैं जब भी अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए. एंड आज हम रीडिंग लेके आए हैं कि व्हाट इज़ योर जून एडवाइस. आपको यूनिवर्स जून के लिए क्या एडवाइस देना चाहती है. तो मैंने ऑलरेडी ये जो आपके ज़ोडिएक साइन के एडवाइस होते हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, शायद 2-3 करना बाकी है. और आज हम देखेंगे एज अ पिका कार्ड फॉर योर जून एडवाइस. ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, इट्स अ रोज क्वार्ट्ज. And pile number 2 it's citrine and pile number 3 it's a white quartz भी बोल सकते हैं, it's a white quartz. ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे एक ही जैसे हैं. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लेने को मन किया. आप पिक कर लो यहाँ से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है. सो टेक अ डीप ब्रेथ और आप सोचो कि यूनिवर्स व्हाट यू वांट टू नो. आप मन में सोच लो तो शायद वैसे यूनिवर्स आपको एडवाइस दे दे. एंड जो भी पाइल आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है आपकी तरफ, सो पिक दैट अप. ओके, चलो हम पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे. पाइल नंबर 1 इट्स अ रोज क्वार्ट्ज. दिख रहा है ना, पाइल नंबर 1. ओके यूनिवर्स, मेरे पाइल नंबर 1 क्या एनर्जी बताए, जून एनर्जी क्या एडवाइस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए. आज मेरे पास टैरो कार्ड्स भी है. ओके, ये रिवर्स आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, आज मैंने टैरो कार्ड भी यूज़ किया है रीडिंग में, सो देखते हैं. ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स. मैजिशियन, वाओ. नेक्स्ट, ओके, 8 ऑफ मुझे लग रहा है कि मेरे जो पाइल नंबर के, ओके, एम्प्रेस, वेरी नाइस. पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से अ कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आप कुछ कर रहे थे, आप किसी काम पे वर्कआउट कर रहे थे और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है. वाई दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर. आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं क्या. Why this 10 of swords is here, universe. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं. ओके, ठीक है. मैजिशियन क्यों है यूनिवर्स. Why is this magician? Okay, that's of one. Such a beautiful energy. It's such a beautiful energy. Oh my god. Okay, अच्छा. Such a beautiful energy. ये 2 कार्ड्स क्योंकि मैं नहीं लूँगी. ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स. हमको क्यों है यहाँ पर. ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, पाइल नंबर 1, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आई थिंक आप पास्ट एनर्जीज जो आपके थे, तो आप शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था और शायद यहाँ आप किसी से आपकी बात नहीं हो रही थी और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और मतलब आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी. लाइक
आपका जो एक पैशन होता है वो ख़त्म हो रहा था इस कनेक्शन में, या फिर आप अगर आप किसी कैरियर की या काम की बात बोल रहे हैं तो आपका सारा पैशन ख़त्म हो रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट। देन अपने कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने साथ इसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया। यू केम आउट फ्रॉम द एनर्जी कि मैं यूनिवर्स के ऊपर देता हूँ, एंड आई नो देता हूँ या देती हूँ, एंड आई नो दैट जो भी पर्सन है, अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया, उस काम को आपने मैनिफेस्ट किया कि जो भी है ये मेरा होगा ही, बिकॉज आई गेव्ड अ गुड एफर्ट इन दिस। तो आपने इसको मैनिफेस्ट किया एंड आपका मैनिफेस्टेशन काम आया। नाउ यूनिवर्स, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग टू यू रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस वर्क। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग टू यू। आई थिंक मुझे यहाँ थोड़ा सा लव इंटरेस्ट का भी लग रहा है, ठीक है। शायद किसी से आपकी बात नहीं हो रही थी, या फिर ये पर्सन आपसे गुस्सा थे, या फिर कुछ भी हो सकता है, इन्होंने आपको छोड़ के चला गया, छोड़ के गए, ऐसा हाँ हो सकता है यहाँ पे। या एक क्लैरिफाई कार्ड ले लेती हैं, ठीक है। ये अगर पर्सन है क्या इनको छोड़ के गया था यूनिवर्स? यस, ये पर्सन अपनी खुद की इनको लगा दैट अगर कोई पर्सन के बारे में पूछ रहा है तो आई विल से ये इस पाइल में जो पर्सन थे ना आपके पर्सन, तो ये पर्सन शायद आपको छोड़ के चले गए और इनको लगा मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ, एंड आई हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेनी पीपल हु विल बी विथ मी और वर्क विथ मी वट एवर, और मेरे साथ प्यार करेंगे। पर ये पर्सन अभी मुँह के बल गिर गया, मतलब ये पर्सन अभी मुँह के बल गिर गए। या फिर अगर ये आपका बिजनेस पार्टनर था तो वो भी अपने मुँह के बल गिरा, और इनको अभी इनका ऐसा हाल है कि ये अभी आना चाहते हैं आपके पास पूरा बात करने के लिए, और ये अभी आपको देख रहे हैं एक एम्प्रेस की तरह। आई हैव अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस, आई हैव अ कार्ड ऑफ मैजिशियन, 2 मेजर अरकाना। सो ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, और इनको पता है दैट यू आर द एम्प्रेस सिटिंग हेयर। और अगर आप बंदे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू आर द एम्प्रेस सिटिंग हेयर, एंड यू आर हु इज़ द लीडर इन दिस एंटायर सिचुएशन। सो ये पर्सन अभी आपके पास आना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपसे इतना गंदा बिहेव किया इनको। तो इनका अभी ये हाल है। तो अगर आपका ये काम के पार्टनर है तो इनका पार्टनर का, अगर पार्टनर है तो इनका ये हाल है कि ये अभी आपसे बात करना चाहते हैं। अभी आप जिस टेंशन में थे अब वो उस टेंशन में है कि इनसे आके बात कैसे करें। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, they see you as the abundance, मतलब you are the abundance, you are the queen of pentacles, you are the empress here sitting here. So this person is coming with a conversation, they are coming with an apology, yes, they want to talk to you and they are coming with an apology that I am extremely sorry। अगर इन्होंने एकदम आगे से आपको अपोलोजाइज नहीं किया ना, फिर भी ये आपको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके आपको सारा सिचुएशन बोलेंगे कि दिस वाज हैपनिंग विथ मी, एंड मतलब ये सारा चीज़ इन्फॉर्म करेंगे, और ये आपसे फिर से रिलेशन शुरू करना चाहेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ जैक ऑफ लव, इट्स अ new beginning of a cycle, it's a new beginning of a new love, and if it's a partnership, it's a beginning of your partnership also। this person is, जो भी ये person है आपके लाइफ में, ये बहुत सॉरी है राइट नाउ, ये बहुत सॉरी है। इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया, एंड आपका जो ये आप जब ये मैजिशियन वाला इसमें चले गए तो आपने अभी इनको मैनिफेस्ट कर दिया, यू वर ऑन द राइट ट्रैक, and universe is telling you are on the right track and you will get the justice। हालांकि यहाँ जस्टिस का कार्ड नहीं है, but empress is a justice in herself। I see empress is a justice in herself because she brings that justice to herself। so इनको empress, जो एनर्जी empress की होती है, उनको पता होता है कि
I will get what I need, because she's a abundance. She knows everything. So she's a abundance. She's a mother. She's a woman out in the world. She can be everything. And again, there is a Queen of Pentacles. Like, she is very strong woman. So इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ में जो भी, इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो देन काइंडली टेक इट एज अ मैन, ओके. यहाँ जैसे एम्प्रेस का कार्ड आया तो मैंने वुमेन वर्ड यूज़ कर लिया. सो वेरी गुड एनर्जी फॉर जून, एंड बी इन दिस एनर्जी, बी इन दिस अबंडेंस एनर्जी. क्योंकि जब हम अबंडेंस एनर्जी में रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि येस आई कैन गेट एनीथिंग आई डिज़ायर इन माई लाइफ, एंड ऑफ कोर्स यू गेट दैट. एंड व्हेन यू आर एनर्जी ऑफ लैकनेस कि हमसे तो नहीं होगा, एंड आई विल नॉट गेट दिस, एंड यू आर लाइक, आप कुछ भी करें, आप अपना ध्यान ना रखें, आप रोए धोए, फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली. एंड जब आप एक एनर्जी में चले जाते हो, जब एक हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो कि येस आई एम एलिजिबल टू गेट वट एवर आई वॉन्ट इन दिस लाइफ, देन ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट दिस. सो आपको एक एपोलॉजी डेफिनेटली मिलेगी अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं. एंड अगर ये बिजनेस पार्टनर है, दे एंड ऑल्सो दे आर कमिंग फॉर अ एपोलॉजी, एंड दे रियलाइज दैट उन्होंने एक प्राइज़ लॉस किया है अपने लाइफ से. दे लॉस्ट अ प्राइज फ्रॉम देयर लाइफ. उनको पता चल गया है ये चीज़. सो दे आर कमिंग टू विन यू, and they are also manifesting you that consciously subconsciously they are manifesting you कि आप उनके लाइफ में जल्दी चले जाओ. so this is a wonderful energy, like this is a wonderful energy. I'm so like आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइट सिचुएशन, ओके. दिस विल लाइक आपकी एनर्जी इसमें शायद थोड़ी लो हो जाए. आप जिस हाई वाइब्रेशन में हैं, आपको यूनिवर्स बोल रहा है प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी फाइट सिचुएशन एंड बी इन दिस हाई वाइब्रेशन एनर्जी. और जो जून के मंथ में आप रहेंगे तो शायद जस्ट एस ऑफ कप फ्लिप आउट, ओके. एस ऑफ कप इज़ अ न्यू बिगिनिंग. एस ऑफ कप इज़ अ लव इन अबांडेंस. एस ऑफ कप इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल दैट यस आपकी जितने भी पेन है ना, जितने भी पेन्स है, जितने भी आपके वरीज़ है, ये जो सारा सिचुएशन था, ये जो फाइट था, ये जो जितने कुछ थे ना, सब ख़त्म होके एक नई बिगनिंग होगी. ये सब कब फ्लिप तो हुआ था पर निकल के नहीं आया, बट आई सॉ दैट. सो एवरीथिंग विल कम टू योर लाइफ. सो जितना भी आप कुछ सोच रहे थे ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, सारे मसले सब ख़त्म होके आपके लाइफ में एक नई साइकिल स्टार्ट होगी. एंड डेथ का कार्ड आ गया, मतलब आप सोचो ना, आपकी रीडिंग में 3 मेजर अरकानास, लाइक वाओ, यू हैव अ वेरी गुड बिगनिंग. प्लीज़ बी इन दिस एम्प्रेस एनर्जी. आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गोना बी लाइक वेरी नाइस. एंड I don't know, I'm getting that sense from your person now, that vibration, that they are like craving for you. They are craving for you. Universe, one more card, advice card for my pile number 1. Yes, they are saying that concentrate in your pentacles. आप जिस काम पे फोकस कर रहे हैं वो काम पे आप फोकस करो, अपना ध्यान रखो, अपना काम करो. एंड universe is gonna give you abundance, like universe is there with you, and you are definitely gonna get this apology. You are definitely gonna get this apology. There is like, it's 7 of pentacles something. Sometimes it's like getting benefits of the seed you have sown, okay. It's sometimes it can be said as semi justice card, that आपको अपने जो फ्रूट्स है वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू प्लीज़ बी ओके, प्लीज़ बी दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ कंसंट्रेट इन योर वर्क, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यू हैव मैनिफेस्टेड वट एवर यू वांट. ट्रस्ट दैट मैनिफेस्टेशन. द मेन मैनिफेस्ट तो लोग कर लेते हैं, बहुत लोग मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, पर अपने उस प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते. द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट. सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस, दैट यू हैव मैनिफेस्टेड वट एवर यू वांट. जब आप ट्रस्ट करोगे ना, वो धीरे धीरे निकल के आपके सामने वो अनफोल्ड होगी. लेट द सिचुएशन अनफोल्ड इन दैट ब्यूटीफुल सिचुएशन अनफोल्ड इन अ यूनिवर्सल लेवल, इन अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल, ओके.
So I'm literally happy for you guys यार. You just rock. मतलब such a beautiful energy. Please be in this energy. I'm so happy for you. Like yes, आपके साथ बहुत शायद कुछ गलत भी हुआ था. You were in pain and you came out as a fighter, man. You are a man. You are the boss of the situation. I just love this energy. इसे क्या बोलते हैं ना, इसे कुछ ऐसा, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं पता है? बाजीगर बोलते हैं. सो माई पाइल नंबर 1 केम एज अ बाजीगर. हाँ, दिल जीत लिया यार आप लोगों ने. चलो, थैंक यू सो मच माय डियर पाइल नंबर 1. एंड लाइक कर देना वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लेना सो दैट माय वीडियोस कम टू यू एज सुन एज आई अपलोड देम. चलो, वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2 सेट्राइन एंड यूनिवर्स. व्हाट इज़ द एनर्जी? ये नहीं लूँगी मैं, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था. बट इसे एडवाइस फॉर माई पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, आपके एनर्जीज इतने फ्लिप हो रहे हैं. वाह. पाइल नंबर 1 तो बहुत अच्छा रहा. देखते पाइल नंबर 2 की. ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स है यूनिवर्स. मेरे पाइल नंबर 2, अरे चलो ले ही लेती हूँ. ये बार बार आ रहा है. पाइल नंबर 2 की. ओके, नाइस. फ्यूचर एनर्जीज क्या है? किंग ऑफ वंस. ओके, पाइल नंबर 2 की जून एनर्जीज क्या है यूनिवर्स? ओके, व्हाट इज दिस चैरियट हियर? आई थिंक पाइल नंबर 2, आप शायद किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं एंड यू वांट टू नो दैट King of Pentacles is clarifying by King of Wands. Oh my God. The King of Wands, and there is a King of Wands again, and King of Pentacles is clarifying by King of. Somebody is coming, pile number 2. Someone is coming here. Queen of Swords. Okay. Someone is coming here. I'm saying, yeah, page of 5 of Cups. Someone is cutting all the mistruths, whatever was there. जो भी प्रॉब्लम थी, ये पक्का रिलेशनशिप का कार्ड है, मैं बोल सकती हूँ. ये पक्का आपकी स्टोरी कुछ ऐसी है. ये पक्का आप पूछ रहे हैं कि ये बंदा मेरे पास जून मंथ में आने वाला है या ये बंदी मेरे पास जून मंथ में आने वाली है कि नहीं, और फ़िलहाल वो कैसे फील कर रहे हैं. तो फ़िलहाल मैं बोलूँ, ये बहुत, आपने शायद इनको ऑफ़र दिया था लव का. ये लोग तब आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किए, ये चल पड़े अपने रास्ते. ये शायद तब आपको छोड़ के चले गए बीइंग अ किंग ऑफ वन. ठीक है, इनको शायद चाहिए था पैसा, इनको शायद चाहिए था, इनको शायद था कि सोसाइटी क्या सोचेंगे, इनको शायद चाहिए था कि मेरा कैरियर क्या होगा. ये आपको बहुत पेन में छोड़ के चले गए, बहुत ज़्यादा पेन में छोड़ के. और शायद ये जब गए ना, ये आपको बता के भी नहीं गए ये क्यों गए. जी हाँ, ये आपको बता के नहीं गए थे ये क्यों गए. ये अचानक से शायद आपके लाइफ से चले गए. अब ये बंदा या बंदी जो है, बंदा है मुझे लग रहा है, बिकॉज आई फील आई एम टॉकिंग टू अ फेमिनिन एनर्जी हियर. तो ये बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करके चले गए, या फिर इनको लगा कहीं और जाके मैं काम करूँगा या फिर कुछ करूँगा तो शायद बेटर होगा. तो अभी इनका एनर्जी है कि ये अभी आना चाहते हैं आपके पास. यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये जून के मंथ में तो आपके पास आना चाहते हैं. और यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि आप काइंडली
क्योंकि ये जब आएंगे ना, ये अभी थोड़े से इनडिसाइसिव मोड में है, इसलिए है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ लेफ़्ट या राइट, पर ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे। यूनिवर्स ये डिसीजन लेंगे कि नहीं? जी जी हाँ, मैंने बोला ना, ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे। ये डिसीजन लेके ये मेरे पाइल नंबर 2 के पास आएंगे कि नहीं? जी 5 ऑफ वंस आपके लिए आ रहे हैं, ये आपके पास आएंगे। और एक क्लैरिफाइंग कार्ड है यूनिवर्स, ये मेरे पाइल नंबर 2। जी हाँ, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपने जो इनके लिए एफर्ट किया था, आपने जो इनको इतना कुछ दिया था ना, जो ये आपको इतना पेन में छोड़ के चले गए, इनको अभी वो पेन फील हो रहा है, ये बहुत पेन में है। और ये शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी आपके बीच। यस, यहाँ कुछ बातें छुपी हुई है, यहाँ कुछ क्लियर नहीं है, आप दोनों के बीच कुछ तो क्लियर नहीं है, यहाँ बातें छुपी हुई है। और ये बातें क्लियर करेंगे ये आके, बिकॉज ही इज़ इन एनर्जी ऑफ पेज ऑफ सोर्स और शी इज़ इन एनर्जी। इनको अभी क्लैरिटी चाहिए और ये सारे क्लैरिटीज़ को लेके आपके पास आएंगे। इनको चाहिए अभी क्लैरिटी। एंड ही इज़ अ किंग ऑफ वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स थे ये, मतलब बहुत ज़्यादा अपना कैरियर, पैसा, यही इनके दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ वन से क्लैरिफाई किया। दैट मीन्स ही इज़ इन अ वेरी पैशनेट मोड टू रन टूवर्ड्स यू, बिकॉज ये देख रहे हैं आप इतने पेन में हो ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़। अभी ये भी आपके लिए उतने ही पेन में है, ये देख रहे हुए चीज़। पर यहाँ एक बात और भी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन बिकॉज he is very egoistic person actually. Yes, this woman or man, I don't know, they are very egoistic and they want the truth and they will bring the truth and they will give you all justice. Perhaps they are not gonna say sorry to you. वो एक शायद आपको रहेगा कि ये तो आया तो मेरे पास, पर आई डोंट फील दे आर सॉरी, बट दे आर सॉरी। अंदर से दे आर वेरी सॉरी। ये जानते हैं इन्होंने क्या खोया था, पर ये आके आपको सॉरी नहीं बोलने वाले। ये फिर मैं आपको बता दूँ ये आपको सॉरी क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज ना आप खुद को आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप खुद को उतना मतलब नहीं सोच रहे हो कि आई डिज़र्व दिस सॉरी, क्योंकि आप खुद पेन में हो। ये पर्सन आपके पास आएंगे वेरी श्योर, बट आपको इस एनर्जी से निकलना है। यूनिवर्स में पाइल नंबर 2 की एडवाइस, यस, टेम्परेंस, बी दैट डिवाइन, बी दैट डिवाइन, be that prize, be that energy, be that divine. Why you are in this pain? Bring that balance of emotion within you. You are not in emotionally balanced placed. जब आप इमोशनली बैलेंस नहीं ले होते हो ना, then the other party, अच्छा हो बुरा हो, I am not gonna justify that party, they will take advantage of you at any cost. They may be a very good person, I don't know, they may be a very good person, but they are gonna take advantage of you because you are not emotionally imbalanced. You are imbalanced. When you are emotionally imbalanced, people come to take advantage in your life. Be in balance. Divine is saying you be in balance. It's okay, it's okay. Heartbreaks are very okay. सबके लाइफ में होता है, बट उससे हमको खुद उबरना पड़ता है। वी कांट डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर आवर हार्ट ब्रेक, समझे? तो वहाँ से खुद आप निकले। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ये बातें समझा दूँ, बिकॉज लोग क्या है ना, एक बार हार्ट ब्रेक होते तो बहुत मतलब खुद को बहुत अंदर से मतलब इतना पेन में ले लेते हैं ना, फिर उस चीज़ से ओवरकम नहीं करते और धीरे धीरे उस चीज़ में घुसते जाते हैं, और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अगर वैसा कुछ एनर्जी मुझे मिलता है ना, तो मैं बोल देती हूँ। तो पता नहीं आप सबको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर मैं नहीं रोक पाती खुद को। तो बी दिस टेम्परेंस, ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। यूनिवर्स इज सेइंग ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, बिकॉज बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ राइट नाउ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
बाकी आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, दे विल कम टू यू, बट ब्रिंग दैट, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में पर आउटकम में मुझे उतना नहीं मिला. इफ़ यू फील दैट, then be that power, be that energy, because they will come and sense your energy. If you are in this pain na, they will come and give you pain. If you are in love, they will come and give you love. If you are happy, they will come and give you happiness. वो वाइब्रेशन, यू फाइनली यू आर दी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब यू आर दैट कप. तो आपको ही डिसाइड करना है आपको कप के अंदर क्या चाहिए. अगर आप पेन डिसाइड करोगे तो पेन आएगा, इफ़ यू आर डिसाइडिंग हैप्पीनेस देन हैप्पीनेस आएगा. तो बी दैट बैलेंस. ओके, वो तो इमोशनली आपको यूनिवर्स बोल रहा है बी इन इमोशनल बैलेंस. सो नेक्स्ट और एक एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए, ठीक है. बट येस ऑफ कोर्स यू कैन बी दैट. हो बहुत सारे हैं, रुको रुको रुको. 8 of Pentacles. ओके यूनिवर्सेस, मैंने क्या कहा, ब्रिंग दैट बैलेंस बेबी, ब्रिंग दैट बैलेंस. फोकस इन योर वर्क, फोकस इन योर सेल्फ. यू आर इम्पॉर्टेंट. यूनिवर्स इज सेइंग you are important. We angels are with you. We love you. You are important. You are the giver, and giver never cry. Givers never cry. Okay, givers in a place of abundance. Be this abundance. Okay, चलो फिर पाइल नंबर 2, बेस्ट ऑफ लक. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है. इफ़ नहीं कही तो आप कोई और पाइल देखें, अगर की तो काइंडली वो लाइक वाला बटन दबा दे, एंड चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड वो बेल आइकन दबा देना, so that you get the notifications. Okay, so and thank you so much for giving your valuable time. So people come to my channel and give me this valuable time, so I don't know how to thank you all. But I'm trying to give my best service to you people. Okay, you are like lovely peoples over here. I know you all are very lovely people. I don't know, I can sense your energy. You all are very lovely people, and I love you all. So we will go with pile number 3. Okay, my pile number 3, universe, what is the June energy for my pile number 3? Okay, we will go to a past story. Obsessive love. Pile number 3, what is the June energy for my pile number 3 people? Page of 1. Okay, star. Okay, nice. Love है ना, pile number 3. You love this person and obsessively thinking about this person. King of Cups. Let me confirm you, he is also thinking about you, or she is also thinking about you. Okay, I think you are asking about somebody जिसको आप अपना wish God कि भगवान जी इस पर्सन के साथ हम साथ हो जाएं, बस कुछ भी कर दो, इनके साथ बात हो जाए. नहीं, ऐसे बोलते हो भगवान जी को, देखा हमें पता चल गया. इनके साथ बस बात करवा दो भगवान जी, इनके साथ हमेशा के लिए साथ हो जाए भगवान जी. भगवान जी बोल रहे होंगे शायद साथ तो हो जाएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे. देखते हैं, ठीक है. आपकी स्टोरी पूरा हम निकाल देते. एक क्लैरिफाइंग कार्ड चाहिए हमें, जो 1 सेकेंड. ये 2 कार्ड नीचे गिर गई थी, ठीक है, हम ले रहे हैं इसको. आई विल टेक दिस 2 कार्ड्स. चलो और देखते हैं. वाई दिस स्टार या यूनिवर्स. ओ बाप रे बाप, देखो सारे कार्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स इधर उधर हो रहे हैं. पाइल नंबर 3 की है, डेविल है ना, डेविल एनर्जी है. वेरी ऑब्सेसिव लव कंडीशन, ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट योर लवर.
right now, obsessively thinking about your lover right now ना. देखो, oh God, देखो सारे कार्ड्स इधर के उधर हो रहे हैं पूरा, यहाँ से वहाँ सारे कार्ड्स हो रहे हैं. सॉरी फ्रेंड्स, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, सारे कार्ड्स इतने जंप कर रहे हैं. बाकी दोनों पायलों में तो ऐसा नहीं हुआ. Why the star card here, universe? 4 of Wands, Queen of Pentacles. बाप रे such a beautiful energy. Queen of Pentacles, King of Pentacles is clarifying by Queen of Pentacles. ओके, हम अभी आपको बता रहे ये सिचुएशन क्या है. आप दोनों शायद साथ में काम करते हो और यू बोथ आर बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है. और शायद अभी दोनों में बातचीत नहीं हो रही, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम चल रही है. यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन है. तो यहाँ हमें क्या करना है, और आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा आपको सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है. या फिर यू कैन बी ऑल्सो. सो देयर इज़ वेरी मच लाइक एनर्जी ऑफ बीइंग टुगेदर, वांटिंग टुगेदर ईच अदर, ऐसी कुछ एनर्जी है मतलब. Page of Wands, like they want a conversation with you, even you want a conversation and it's coming, ठीक है. अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू. बट मैं आपको एक बात बोलूँ, बाकी सारी चीज़ आपके मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है. तो देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ न्यू बिगनिंग ऑफ हेयर कन्वर्सेशन. अगर नहीं हो रही तो वो होगी, बिकॉज आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग दैट आप भी शायद वैसा फील कर रहे हैं. तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, डोंट वरी. इसलिए विश फुलफिलमेंट होगी बिकॉज दे आर, मतलब दिस इज, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग सो मच sexual fantasies in this card. I don't know, this like I'm getting so much this energy. I'm picking up this energy, I don't know. It's literally a very, like, you are a couple who are actually working together. You are working together and you both have a wish to be successful together. You both are couples of that kind. So yes, of course, universe is telling that you should get couple with this guy or woman, whoever she like आप जिस भी एनर्जी के साथ हो. So universe is telling that yes, of course, they are your counterparts. आप लाइक अगर आप सोचते हो, आप इनको अगर अपने हस्बैंड या बीवी की तरह देखते हो, या फिर यू थिंक दैट दे आर माई अदर हाफ, yes, universe is confirming, yes, they are. So that's a big yes answer, okay. If you are thinking that they are my counterparts, yes, they are. They are your counterpart, they are your other half. And universe is, this connection is spiritually blessed, okay. This connection this connection cannot be break anyhow. ये कभी नहीं टूटने वाला कनेक्शन है. भगवान जी आपके साथ है, यूनिवर्स इज विथ यू, एंड दिस इज अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन. एक बात बता दूँ, this is a very, I don't know, it's such a high vibration. I'm getting such a high vibration from this connection. This is a destined connection. ये connection एकदम से एक destiny है इस connection का. And you both will be together in no matter what. आई डोंट नो, पास्ट आपकी शायद बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह है आपका, और फिर नाउ यू इन जून एनर्जीज देयर इज़ अ वेरी बिग चेंज कमिंग इन योर कन्वर्सेशन एंड द टाइप ऑफ रिलेशन यू बोथ गोना फॉर्म. एंड यूनिवर्स इज़ विथ यू. देयर इज़ वेरी मच पैशन इन दिस कनेक्शन. फिनेंशियली आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो. अगर आप बिजनेस पार्टनर हो तो बहुत अच्छे हो. And this is a blessed connection. This is a completely blessed connection. Universe, what is a wise card for pile number 3?
King of Pentacles. Yes, this person is coming to you, but they are moving very slow. Okay, this is a slow moving card actually. Page of, okay fine. Clarity is coming. Okay, I think यहाँ आपको लगता है कुछ बातें आपसे छुपी हुई है. अगर आपको वैसा लग रहा है, then clarity is coming to you. Okay, don't worry. And this person is figure out, like they are seeing everything clearly. उनको अभी समझ आ रहा है कि क्या है, मतलब अगर ये पर्सन पहले आपको लेके इतना सीरियस नहीं थे ना, अभी ये थोड़े से सीरियस हो रहे हैं आपको लेके. ये इसलिए आपको यूनिवर्स बोल रहा है डोंट वरी. ये थोड़ा लेट है ऑफ कोर्स. शायद आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन में वर्कआउट होगा कि नहीं, क्या होने वाला है. भगवान जी मुझे कुछ बताए. तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यस क्लियरिटी इज़ कमिंग टू यू. यस थोड़ी सी लेट हुई है, बट यू विल गेट वट एवर यू डिज़ायर. आपको भगवान जी बोल रहे हैं. योर विश इज़ कमिंग ट्रू माई डियर. फाइल नंबर 3, my sweethearts, your wish is coming true. Okay, this is a blessed connection. Don't worry, आपकी कनेक्शन कहीं नहीं जाएगी. भगवान जी आपके साथ है. This is a blessed connection. This is a spiritual connection. प्लीज़ आप मैनिफेस्ट करें इस कनेक्शन को. आप मैनिफेस्ट करें, ये कहीं नहीं जाने वाला. एंड दे आर कमिंग टू यू. येस थोड़े से स्लो, आपकी पर्सन थोड़े से स्लो है, लेकिन ठीक है. ये पैशनेट आपको लेके फैंटेसाइज बहुत करते हैं, बट ये थोड़े से स्लो है, तो थोड़े स्लो मूविंग करेंगे. बट हाँ, सच्चाई सारे सब कुछ आपके सामने आ जाएगी, खुल के आ जाएगी सारी सच्चाई. ठीक है, तो पता नहीं, मुझे और एक कार्ड लेने को मन कर रहा है फॉर दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. लेट मी टेक आउट फॉर वन मोर कार्ड. एक्चुअली दिस मैं बोलती हूँ आपको, आपके जो पर्सन है ना, ये एक एनर्जी में है. दे आर ट्राइंग टू सी थिंग्स क्लियरली. मतलब इनको क्लियरली ये देखना चाहते हैं, और ये सारे क्लियरिटीज़ आप तक लाना चाहते हैं. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग, अगर आप बहुत दिन से, हाँ आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, मुझे पता है आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, समझ आ गया मुझे. और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं राइट टाइमिंग का. इनको लग रहा है कि राइट टाइमिंग जब आएगा तो मैं इनके पास जाके सारी सच्चाई बोलूँगा या बोलूँगी, एंड वी विल बी दिस पावर कपल. यू आर अ पावर कपल. यू आर अ पावर हाउस. यू बोथ आर अ पावर हाउस. आप दोनों एक जगह जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, बवाल हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी. स्टार का कार्ड है. Sometimes I take a devil card also nice, because devil card is a card of very passion. अब जब ऐसे दोनों कपल है और उसके बीच में अगर devil card है, then like this is a nice energy. हाँ, you get me? That's a nice energy. Okay, file number 3. Best of luck. रीडिंग पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दो. एंड माई चैनल इज़ वेरी न्यू, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें. सारे वीडियोस जब भी अपलोड हो आपके पास चले जाए. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम माय डियर्स, एंड लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.